दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट यानी हमारी जो भारत सरकार है वो व्हाट्सएप को लेकर के नए रूल है वो लेके आ रही है। यानी आए दिन नए जो अपडेट्स हैं वो निकल के आ रहे हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कुछ इस तरह के जो नए जो कानून है, नया जो लॉ है वो लेके आने वाली है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो वीडियो कॉल होता है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके द्वारा जो वीडियो कॉल किए जाते हैं उनको लेकर भी एक लॉ यानी एक कानून है वो इंडियन गवर्नमेंट लेके आने वाली है। यानी कि जो लाइसेंस है उनको खरीदना पड़ेगा, और जैसे व्हाट्सएप है लाइसेंस खरीदता है तो व्हाट्सएप की जो सर्विसेज है वीडियो कॉल की वो चार्जेबल है, वो हो जाएगी। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर व्हाट्सएप चैटिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। यानी एक अपडेट और निकल के आई है और इसमें व्हाट्सएप की जो चैटिंग है इसको लेकर भी इंडियन गवर्नमेंट है वो एक नया लॉ है, नया जो कानून है वो लेके आने वाली है। ये भी जो पिछला वीडियो कॉलिंग का जो फीचर है, जो लाइसेंस उनको खरीदना पड़ेगा, इसके बारे में भी लोगों से ओपिनियन है वो सरकार ले रही है। और ये जो फीचर है ये जो लॉ लेके आने वाली है यानी बिल जो लेके आने वाली है भारत सरकार, इसके ओपिनियन भी जो है वो पब्लिक से लिए जा रहे हैं। इसमें देखिए मैंने आपको थंबनेल पे बताया कि व्हाट्सएप आपकी जो चैटिंग है वो सेव करके रखेगा। अब देखिए इंडियन गवर्नमेंट की जो अपडेट निकल के आई है इसमें ये बताया गया है कि जैसे ही ये लॉ आ जाता है तो हमें यानी इंडियन गवर्नमेंट्स को वो राइट्स चाहिए कि वो चैटिंग है व्हाट्सएप की वो पढ़ सके। आज तक क्या होता है कि जो व्हाट्सएप की चैटिंग है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, यानी वो लॉक्ड रहती है। जैसे ही आपने सेंड किया मैसेज वो लॉक्ड रहता है और अगले के पास पहुंचने के बाद में वो अनलॉक होता है। यानी ये एक कड़ी होती है लॉक अनलॉक की। ये राइट्स किसी के पास नहीं होते हैं, यहाँ तक कि जो व्हाट्सएप के एम्प्लॉय होते हैं उनको भी ये राइट्स नहीं होते हैं कि आप किसी की चैटिंग है वो पढ़ सकते हैं। वो चाहकर भी नहीं पढ़ सकते। यानी कि एंड टू एंड इनक्रिप्शन का मतलब यही है कि आपने किसी को मैसेज भेजा तो वो एक कोडिंग में जाएगा और जैसे ही अगले के पास डिलीवर होगा, जिसको भेजा है उसके पास डिलीवर होगा, वहाँ आपको उसको जो सामने वाले को है वो डिकोड होके जो आपने भेजा वो दिखाएगा। लेकिन अब जो नया लॉ है, कानून है जो इंडियन गवर्नमेंट लेके आने वाली है, उसमें ये है कि आपका ये जो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड वाला जो सिस्टम है, जो मैसेज भेजते हैं, इसको तोड़ने का एक ऐसा सिस्टम है वो इंडियन गवर्नमेंट को दिया जाए जिससे वो चैट है वो पढ़ सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो साफ साफ ये भी लिखा है कि व्हाट्सएप की जो सर्विस है वो इंडिया के अंदर बंद हो सकती है। यानी व्हाट्सएप है वो इंडिया में बंद भी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्यों किया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा? देखिए क्या होता है कि कुछ एक ऐसे रेयर केस आते हैं जहाँ पर जो मोबाइल कम्युनिकेशन है यानी चैटिंग जो होती है वो व्हाट्सएप के द्वारा होती है। यानी कुछ प्लानिंग है, जो बुरे लोग हैं यानी कि कुछ टेररिस्ट है या फिर कुछ ऐसा कांड जो कि प्लानिंग की जाती है व्हाट्सएप के ऊपर की जाती है। तो इससे क्या है कि उसको पहचानने में, यानी कोई टेररिस्ट कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो चैटिंग, व्हाट्सएप की चैटिंग से पहचानने में मुश्किल होती है, यानी दिक्कत होती है। क्योंकि ये जो चैटिंग होती है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती है, इसको सरकार भी नहीं पढ़ सकती है, व्हाट्सएप के एम्प्लॉय है वो भी नहीं पढ़ सकते हैं। तो इस कानून के अंदर जो सरकार है वो ये चाहती है कि कुछ ऐसी जो चैटिंग है यानी कि बहुत ज़्यादा मजबूरी के अंदर अगर पढ़ना पड़े तो वो चैटिंग सरकार है वो पढ़ सके। यानी कुछ एक केस ऐसे होते हैं, यानी देश के खिलाफ है कोई टेररिस्ट का है या कुछ अलग प्रकार के, मान लीजिए कुछ दंगे वगैरह होते हैं, इस प्रकार की जो चैटिंग होती रहती है व्हाट्सएप के ऊपर, कुछ गलत जो अफवाहें फैलाई जाती है, तो उस प्रकार की जो चैटिंग पढ़ने के लिए सरकार ये लॉ है लेके आने वाली है। तो इससे क्या होगा कि जैसे ये सिस्टम है व्हाट्सएप का ये बदल जाएगा, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड जो प्राइवेट मैसेज रहते हैं, जो प्राइवेटली रहते हैं ये जो सिस्टम बदल जाएगा तो इसके बाद में जो निजी व्यक्ति है उसकी भी जो चैटिंग है वो पढ़ी जा सकती है। वो कैसे पढ़ी जा सकती है? मान लीजिए कोई भी एम्प्लॉय है यानी कोई ऑफिसर वगैरह है, कोई भी है जो क्रिप्टेड होते हैं यानी कि क्रिप्टेड के अंदर आते हैं, हो जाते हैं, तो उसके द्वारा इन चैटिंग को
पढ़ा जा सकता है और किसी को भी यानी कि ब्लैकमेलिंग है वो की जा सकती है। अभी तक व्हाट्सएप पे ऐसा नहीं है, यानी चैटिंग आपकी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी जा सकती है। अब आपके मन में एक ख्याल ये ज़रूर आता होगा कि जैसे जैसे ये चैट जो लीक होती है ये कैसे होती है। तो देखिए ये अपने से ही होती है, यानी आप चैटिंग करते हैं, आप जिसको भेजते हैं तो या तो ये किसी सामने वाले बंदे से होती है या फिर सामने वाला है वो किसी दूसरे को भेजता है, तो ये चैटिंग लीक है, चैट जो लीक है वो उस बंदे से होती है जो सामने वाला किसी और को भेजता है उस और के द्वारा। यानी अभी तक जो चैट लीक होती है वो फ़ोन के द्वारा ही होती है। इससे जो कोई हाई प्रोफाइल जो केस आता है, जो चैट है वो बैकअप उसका लिया जाता है तो वो मोबाइल से ही लिया जाता है। जो हमारी जो जीमेल आईडी वगैरह होती है, जो चैट है डिलीट कर दी जाती है, तो उसमें क्या है जो इंजीनियर्स होते हैं उनके द्वारा बैकअप हो लिया जाता है। एक नॉर्मल इंसान है उन चैट्स का भी बैकअप हो वो नहीं ले सकता है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में आपको ज़रूर बताना है कि जैसे ही ये लॉ आ जाता है और सरकार को यानी ये पॉलिसी है सरकार लेके आती है कि हम जो चैट है वो पढ़ सकते हैं और जो व्हाट्सएप है ये एंड टू एंड इनक्रिप्शन वाला जो सिक्योरिटी है वो हटा देती है, तो इसमें आपकी क्या राय है कि जो चैट है हमारी यानी एक निजी एक आम आदमी की जो चैट है वो कितनी सिक्योर रहेगी, आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताना है। और होम मिनिस्ट्री जो इंडिया की गवर्नमेंट की जो साइट है मिनिस्ट्री की, वहाँ पर जाके आप अपना जो ओपिनियन है ये ज़रूर दीजिए कि इस प्रकार का लॉ है आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इसके बारे में अपनी राय है वो सरकार तक आप पहुँचाइए। क्या आपकी राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल के ऊपर हमेशा मिलते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।